सदानंद मालू सेठ वानखड़े थान बुकड़े। माननीय उपसभापति महोदय, मैं गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन विधेयक के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गोवा अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और समावेशी दृष्टिकोण के साथ हमेशा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का पालन करता आया है। अनुसूचित जनजातियां हमारे राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने गोवा के इतिहास, परंपराओं और विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गोवा के गावड़ा, कुणबी और वेड़ीप समाज अनेक वर्षों से ओबीसी में गिने जाते थे। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और चीफ मिनिस्टर पद्मश्री मनोहर पर्रिकर जी के प्रयासों के परिणाम इन समाज को घटकों को अनुसूचित जनजाति में समाविष्ट करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आज यह समाज शिक्षा, उद्यम, व्यापार इस जैसे क्षेत्रों में अग्रसर होकर समाज के मुख्य प्रवाह में योगदान देकर देश के विकास में योगदान दे रहा है। लेकिन दशकों से उनके विचार और आवाजें विधायी निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पाई है। यह विधेयक उस असमाधानता का दूर करने को और सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। हमारे लोकतांत्रिक संस्थान समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। मुझे गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी तथा सामाजिक न्याय मंत्री और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस समाज के भावनाओं को सम्मान करते हुए इस विधेयक सदन के सम्मति हेतु रखा गया है। इस विधेयक का महत्व है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सच्चा लोकतंत्र समावेशिता पर निर्भर करता है। गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को पुनः समायोजित करके हम ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। यह कदम हमारी अनुसूचित जनजातियों को वह मंच प्रदान करेगा जिसकी उन्हें जरूरत है, ताकि वे अपने चिंताओं को व्यक्त कर सके, नीतियों को आकार दे सके और गोवा के भविष्य को प्रभावित कर सके। प्रतिनिधित्व केवल संख्या का मामला नहीं है। यह इस बात का आश्वासन है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों से जुड़े मुद्दे को विधायी चर्चाओं में उचित स्थान मिले। अनुसूचित जनजातियां अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और भूमि अधिकारों से संबंधित विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है। बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित और प्रभावी नीति हस्तक्षेप सुनिश्चित करेगा। हमारा संविधान समानता और सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांतों का आत्मसात करता है। यह विधेयक उन मूल्यों का प्रमाण है। यह हमारी उस वादे के साथ मेल खाता है जिसमें हमने विधायी संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे शासन में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिले। गोवा की विकास यात्रा तब तक अधूरी है जब तक कि इसमें हमारे अनुसूचित जनजातियों के सक्रिय भागीदारी न हो। पर्याप्त प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करेगा कि विकास परियोजनाओं, संसाधनों के आवंटन और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित निर्णयों में उनकी आवाज़ सुनी जाए। यह राज्य में संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक केवल संख्याओं का पुनः समायोजन नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत पर विश्वास को पुनः व्यक्त करने का अवसर है। आज़ादी के बाद से निरंतर उपेक्षित जनजातीय समुदाय को
देश की मुख्य धारा में शामिल करना मोदी जी सरकार की गारंटी थी, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। यह उन लोगों के साथ खड़े होने की प्रतिज्ञा है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से नजरअंदाज किया गया और उन्हें अपने भविष्य को आकार देने का अधिकार देने का संकल्प है। गोवा एक छोटा राज्य है, लेकिन इसकी भावना विशाल है। आज इस विधेयक का समर्थन करके हमारे पास यह दिखाने का अवसर है कि हम हर समुदाय, हर परंपरा और हर आवाज को महत्व देते हैं। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से इस ऐतिहासिक कानून का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। अंत्योदय विचारधारा के यशस्वी कार्यान्वयन की दिशा में यह निर्णय एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। अंत में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि यह विधेयक केवल एक प्रक्रियात्मक सुधार नहीं है, यह गोवा की अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसलिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें और यह संदेश दे कि हमारा लोकतंत्र समावेशिता और न्याय के स्तंभों पर मजबूती से खड़ा है। धन्यवाद। धन्यवाद सदानंद जी।